करना है जी। इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 8 पेज 13। पार्ट 3। देयर इज अ रोल। इससे पहले आपने पढ़ा वेलू और उस बच्चे के बारे में जो उसे बिल्डिंग के पीछे ले जाती है और डस्टबिन से उसे एक केला और एक बड़ा देती है खाने के लिए। वेलू को आश्चर्य होता है कि ये भी जूठन खाना होगा, लेकिन वो बच्ची बताती है कि आपको तब तक वही खाना होगा जब तक कि तुम अपने खुद कमाई करके पैसे इकट्ठे नहीं कर लेते हो और भोजन खरीदने की तुम में सामर्थ्य नहीं होती। और इसके बाद वह ये कहती है कि मुझे अपने घर चलना है, हमारा बैग ये भर गया है, उसे खाली करना है, दूसरा लेना है, तुम चाहो तो चल सकते। और वो भी उसके साथ उसके घर के लिए चल देता है। वे दोनों एक दूसरे का नाम जान लेते हैं। बच्ची का नाम जया है। जया अपने घर की ओर चलती है और वेलू यह जानकर कि हमारा यहाँ कोई नहीं है, ये आल्सो रन्स आफ्टर। पार्ट 3। देयर इज अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी puddle। वहाँ वो जहाँ अपने घर जाती है वहाँ झोपड़ियों की एक पंक्ति है, एक लाइन है झोपड़ियों की, एक पानी के तालाब के डर्टी गंदे पानी के तालाब के पास में। गंदा पानी का एक तालाब है, उसी के बगल में झोपड़ियों की एक पंक्ति बनी हुई है और वहीं उसे लेकर वो जाती है। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्प्स हरसेल्फ। और एक झोपड़ी के बाहर जया अपने सामान जो उसके बैग में भरे पड़े हैं उनको निकाल कर रख देती है, अपने वहाँ बोरे को खाली कर देती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंग्स ऑफ द डे अहेड। वेलू अपने उस नए मित्र का धन्यवाद करता है, उसका कृतज्ञ है और फिर अगले दिन की बारे में वो सोचता है कि व्हाट ही विल डू द नेक्स्ट डे। ही बिगैन टू प्लान अबाउट हिज नेक्स्ट डे प्रोग्राम, व्हाट he should do on the next day. Jaya and Velu walked along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. जया एंड वेलू, वो बालिका और वेलू ये दोनों सड़क पर करीब आधा घंटा चले और उसके बाद वे एक पुल के पास आए, उसको पार किया। जो एक पुल जो है एक गंदे
पानी के नाले पर बना हुआ था, उस पुल को उन्होंने पार किया। वी आर इन ट्रिपली केन नाउ। सी, दैट इज बकिंघम कैनाल, सेड जया ने कहा कि हम लोग इस समय ट्रिपली केन में हैं। देखो वो बकिंघम कैनाल है, बकिंघम नहर है, आगे बकिंघम कैनाल है। ऐसा जया ने उस लोकेशन के बारे में बताया। जया इंट्रोड्यूस द लोकेशन वेयर शी वॉज। आधे घंटे चलने के बाद उन्होंने एक पुल पार किया जो गंदे पानी के प्रवाह पर बना हुआ था, गंदी नाली पर। और फिर वहाँ जाने के बाद उसने ये कहा, जया ने उसे बताया कि ये स्थान ट्रिपली केन है और ये बकिंघम कैनाल है। शी इंट्रोड्यूस द प्लेस वेयर शी वॉज एट दैट टाइम। वेल्यू स्टेयर। वेल्यू ध्यान से देखता रहा। दिस वॉज ए कैनाल, यह एक नहर है, नाला था पानी का। उसे देख के उसने सोचा कि इज इट ए कैनाल? नियर सम puddles of water, a row of the strange huts he had ever seen. Near some puddles of water, near some puddles of water was a row of the strange huts he had ever seen. उसने देखा कि गंदे पानी के एक गड्ढे के पास में कुछ अजीब झोपड़ियों की पंक्तियाँ बनी हुई थी। जैसा उसने कभी देखा हो वैसा उसने कभी देखा नहीं था। देयर वाज ए स्टोरेज ऑफ डर्टी वाटर एंड नियर दैट स्टोरेज देयर वेयर सम स्ट्रेंज टाइप ऑफ हट्स he had never seen. They were built of all sorts of things. और वे झोपड़ियाँ जो बनी थी वो कई तरह की चीज़ों से बनी थी। मेटल शीट्स, उस पर कुछ मेटल शीट्स थे, कुछ धातुओं की चद्दरें थी, माने लोहे की चद्दरें थी, उसी पर टायर्स भी थे, उसी पर ईंटें भी रखी हुई थी, लकड़ी भी रखी हुई थी और प्लास्टिक भी रखा हुआ था। जो झोपड़ियाँ थी उनके ऊपर प्लास्टिक भी रखा हुआ था, ईंटें भी रखे हुए थे, टायर भी रखे हुए थे और उन पर लोहे की चद्दर की छाजल भी थी। दे स्टूड crookedly and looked as if they would fall any moment. वो तिरछे एड़े तिरछे बनी हुई थी, वो सीधी नहीं थी, टेढ़ी मेढ़ी थी और ऐसा मालूम होता था जैसे वो किसी क्षण गिर जाएंगे। इतनी कमज़ोर बनी हुई थी, इस तरह से इनको बनाया गया था कि they looked that they may fall at any time. Is this where you live?
वेलू ने पूछा कि क्या यही वो जगह है जहाँ तुम रहती हो? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर तो अजीब ढंग के हैं, सेड वेलू। इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। हमारे गांव में तो जो घर बने हुए हैं वो मिट्टी और पाम ताड़ के पत्तों से बने होते हैं। उन पर छाजें जो होती है ताड़ के पत्तों की है और दीवारें मिट्टी की बनी होती हैं। दीज आर द स्ट्रेंज हट्स एंड इन द विलेजेस द हाउसेज आर मेड ऑफ mud walls and their shades are made of palm leaves. Jaya went around to one of the huts. वह एक झोपड़ी के बगल में गई and dumped herself outside. और उसने बाहर ही अपने बोरे को खाली कर दिया. Then she picked up an empty one. और फिर उसने खाली बोरा या खाली झोला ले लिया. उसने एक झोला उठाया और लेट अस गो, और उससे कहा, वेलू से कहा कि आओ हम लोग चलें. नाउ वी शुड गो फ्रॉम हियर. शी टर्न्ड टू वेलू एंड गेव हिम ए शो. वो वेलू की ओर घूमी और उसे धक्का दिया, चलो आओ हम लोग चलें. एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, तुम कम से कम मेरी मदद तो करो. हियर वियर दीज एंड कम विथ मी. वो उसे ये शायद शूज़ देती है, जूते देती है और कहती है इन्हें पहन लो और चलो मेरे साथ, कम विथ मी, चलो मेरी मदद करो. तुम अगर इकट्ठा नहीं करते हो तो कम से कम तुम मेरी मदद ही करो. शी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज़ विदाउट लेसेस. उसने, देखिए यहाँ है ना जूता जिसमें इसके फीते नहीं लगे हुए, तो उसने उसकी ओर एक जोड़े जूते फेंके जिसमें फीते नहीं थे. एंड पुश्ड ए सैक, और एक बोरा जो दे रही है उसको, एक बोरा और डंडा उसे दे रही है. एंड पुश्ड सैक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड्स, और उसके हाथ में उसने एक डंडा, एक स्टिक, एक छड़ी और एक बोरा दिया. वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड. वेलू कन्फ्यूज था, क्या करे क्या ना करे. What work did she want him to do with these things? वो मुझसे इन चीज़ों से कौन सा काम करना चाहती है, वो कौन काम करने को इन चीज़ों से कहती है मुझसे, ये वो कन्फ्यूज था, ये भ्रमित था. He was not well aware of the work she wanted him to do. उसे ही पता नहीं था कौन सा काम से करना है, क्यों ये दे रही है मुझे. The only work he had ever done was on the landowner's farm. अभी तक जो उसने काम किया था वो काम उसका केवल लैंड ओनर माने ज़मींदार के खेत पर काम उसने किया था. जो कुछ भी काम उसने अभी तक किया था वह भूमि के मालिक के खेत पर कुछ काम किया होगा उसने. वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट डेज, और वो काम उसे निराई का काम किया, घास को साफ करने का या गायों को चराने का काम उसने अभी तक किया था. इन एट हिज होम he has worked on the farm of the landowner the work of weeding, माने cleaning the grass and grazing the cows. Are there any farms in the city?
ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछा कि क्या नगर में कोई खेत है जहाँ हमें काम करना है? इज़ देयर एनी फार्म, इज़ देयर एनी फील्ड इन द सिटी वेयर आई हैव टू वर्क? ही आस्क्ड जया, वेलू ने जया से पूछा कि कोई खेत होता है जहाँ हमें काम करना है? शी laughed, जया हंसने लगी, यहाँ खेत कहाँ? एंड thumped her stick on the ground, और उसने जमीन पर अपने स्टिक को ठोका। फार्म्स, खेत, देयर आर नो फार्म्स हियर, यहाँ खेत नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम तो रैग पिकर्स हैं, हम तो कूड़ा उठाने वाले हैं। हम जो फेंकी हुई चीज़ें उनका संग्रह करते हैं। वी पिक द रैग्स, द वेस्ट मटेरियल्स। रैग पिकर, वेलू ने कहा हम रैग पिकर का काम करेंगे। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, तो उसने जया ने दिखाया कि देखो ये मेरे बोरे को देखो, इसमें ये जो है मैंने इकट्ठा जो किया उसी से भरा हुआ है। इसमें मेरे बोरे में देखो ये मेरे संग्रह भरे हुए हैं। माई कलेक्शन इज हियर इन दिस सैक, माई सैक इज फुल ऑफ माई कलेक्शन एंड दैट वर्क वी हैव टू डू। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर? आस्क्ड वेलू, वेलू ने कहा तुमने इकट्ठा किया है कहाँ से? ये कहाँ से इकट्ठा किया तुमने? फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स? अब जो रबिश कूड़े के जो बिन्स हैं, टोकरियाँ हैं, जो कूड़ेदान हैं उनसे, और कहाँ से? जया ने कहा ये कूड़ेदान से हमने इकट्ठा किए हैं। आई हैव कलेक्टेड ऑल द मटेरियल्स फ्रॉम द रबिश बिन। You collect rubbish? Value had never heard of such things. तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो? वेलू ने इन सब के बारे में कभी नहीं सुना था कि कूड़ा भी इकट्ठा किया जाता है। He had not known that rubbish also is collected. ब्लॉकहेड, अरे बेवकूफ, ब्लॉकहेड, जिसका सर खाली हो, अरे बेवकूफ। इट इज़ नॉट एनी रबिश, ये कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स। इसमें केवल पेपर है, कागज़ है, प्लास्टिक है, शीशा है और इसी तरह की चीज़ें। वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू, हम इसे जाम बाज़ार जग्गू में बेचते हैं। हम ये प्लास्टिक, ग्लास या कागज़ सब इकट्ठा करते हैं कूड़े से और फिर ले जाके जाम बाज़ार में किसी कबाड़ी के यहाँ बेच देते हैं। वी कलेक्ट ऑल थिंग्स फ्रॉम द डस्टबिन, वी कलेक्ट ऑल द वेस्ट थिंग्स फ्रॉम द डस्टबिन एंड अदर थिंग and we sell it in Jam Bazaar Jaggu. Value was present. Value वो आश्चर्यचकित था, वो पशुपेश में था। He had heard of people throwing away rubbish. उसने सुना, ये जानता था कि लोग अपने कूड़े बाहर फेंक देते और कूड़ों को इकट्ठा किया जाता था, ये नहीं जानता। He knew that people throw their rubbish, their rags outside. But why would anyone want to buy rubbish? लेकिन इन कूड़ों को क्यों कोई खरीदेगा? वो इतना जानता था कि लोग जो चीज़ें बेकार हो जाती थी उसको बाहर फेंक देते थे। वो ये नहीं जानता था कि कूड़ा इकट्ठा करके इसे बाज़ार में बेचा जाता है और कोई इसे खरीदता भी है।
He did not know. He had been in the village. गाँव में लोग अपने घर की जो बोतल या ये सब चीज़ें बेकार की होती थी उसको बाहर फेंक देते थे, और शहर में उन चीज़ों को इकट्ठा करके फिर उनको मार्केट में बेचा जाता था। लेकिन ये वो नहीं जानता था, बच्चा था। Who is जाम बाजार जग्गू? Why is he buying all this? ये जाम बाजार जग्गू कौन है और वो ये सब चीज़ें क्यों खरीदते हैं? उसने पूछा जया से, Who is this man? And why does he buy all these things, all the rubbish? You think he buys it for show? He sells it to a factory. Come on, I don't have time to waste like you. उसने कहा कि ये दिखावे के लिए, ये दिखाने के लिए लोग नहीं खरीदते, ये भी एक फैक्ट्री को बेच देते। ये जो कूड़ा खरीदते हैं लोग उसे ले जाके फैक्ट्री वालों को दे देते हैं और वे इसकी रिसाइकलिंग करते हैं। आओ जल्दी करो, मेरे पास बेकार समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। जैसे तुम्हारे पास समय है तुम इसे बर्बाद करो, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। चल रहा हूँ तो चलो, कम विथ मी, कम एंड गो विथ मी, बिकॉज आई हैव गॉट नो टाइम टू वेस्ट लाइक यू। वेल्यू डिड नॉट मूव, वेल्यू वहाँ से नहीं हिला। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू garbage bins. He had not run away. वो वहाँ से भगा नहीं। And come to this new place to dig through garbage bins. Jaya poked at him with her stick. जब वो वहाँ से हिला नहीं तो वो यहाँ कूड़े इकट्ठा करने के लिए खोद कर नहीं आया था, तो जया ने उसे अपनी छड़ी से ठोका। लुक हियर, शी शाउटेड। उसने कहा इधर देखो। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, अगर कोई हमसे पहले वहाँ पहुँच जाता है तो वी वुड नॉट गेट एनीथिंग, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। और जल्दी चलें, नहीं अगर हमसे पहले कोई पहुंच जाता है, लोग अपना टिफ़िन कर लेंगे तो लंच करने के बाद जो चीज़ें हम फेंक देंगे, तो अगर कोई हमसे पहले पहुंच जाता है तो वो सारा सामान उठा लेगा और हम देखते रह जाएंगे। वी विल गेट नथिंग देयर, देयरफॉर मेक हेस्ट, कम सून, वी शुड रीच देयर अर्लियर देन अदर्स। Do not just stand there posing. इस तरह से तुम वहाँ बस खड़े मत रहो। बिग हेरो, आप बड़े हीरो हैं। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हु फिल्ड यू स्टमक टुडे, जिसने तुम्हारा आज पेट भरा है, जिसने तुमको आज खाने की व्यवस्था की है, वो मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही हूँ। तो जल्दी करो, मेक अस कम विथ मी, आई वांट टू हेल्प यू, आई हैड गिवन यू समथिंग टू ईट। वेल्यू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, आई विल डू इट फॉर नाउ। वेल्यू ने अपना सर खुजलाया और आह भरी और कहा कि मैं इसे अभी करूँगा। ही थॉट, उसने सोचा, अनटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, जब तक मैं कोई अच्छा काम नहीं पा जाता हूँ तब तक इसी को करता रहूँगा। मैंने ही वॉज कन्विंस्ड विद जया एंड एग्रीड
to do the same work like her till he gets some better work to do. That's it.